नमस्कार, जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। महमूदाबाद सीतापुर क्षेत्र थाना कोतवाली के अंतर्गत कस्बा पैंतेपुर में मोहल्ला पट्टी वाली मस्जिद में पूर्व राजा अमीर मोहम्मद ने सन 1965 से 70 के बीच में लगभग 5 बीघे जमीन को मौखिक रूप में पट्टी मोहल्ला वाली मस्जिद को दान में दिया था। अभी बच्चों गढ़ चकबंदी के पहले जोते बोते थे जो जोत वो गुलाम पुत्र ईदू के द्वारा जो अनाज पैदा होता वह सब मस्जिद में देते थे। किसी कारणवश चकबंदी के समय गुलाम पुत्र ईदू के नाम दर्ज हो गई थी। अब वह इस दुनिया में नहीं रहे और गुलाम के बेटे ने उसी तरह अनाज पैदा करके मस्जिद में देते थे। अब पौत्रों वारिस नियत को खराब करती हुई जमीन पर जबरन कब्जा कर लेने के प्रयास में लगे हैं, जिसका उक्त मुकदमा भी न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन महमूदाबाद में विचाराधीन है। आपको बता दें उसके बावजूद भी विपक्षीगण उसी जमीन गाटा संख्या 620 पर प्लाटिंग का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना है कि विपक्षीगण क्या न्यायालय का पालन करते हैं या नहीं। संवाददाता दिलीप त्रिपाठी के साथ अंजू सिंह, महमूदाबाद, सीतापुर। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नाम क्या है आपका? हाफिज तजम्मुल जी, क्या कहना चाहेंगे इस मस्जिद के बारे में? मस्जिद की जमीन के लिए हमारी जमीन मस्जिद की है, वह मस्जिद को वापस की जाए। अगर थोड़ा सा भी ईमान है तो उस ईमानदारी को रखते हुए एक सारी जमीन मस्जिद की जो बनती है वो जिसके पास है वो दे दे मस्जिद में, क्योंकि गल्ला आधा देते हो। अब मस्जिद चाहते कि जमीन हमको वापस कर दी जाए, लिहाजा जिसके पास मस्जिद की जमीन मौजूद है वो मस्जिद को वापस कर दें। वो खुद बोएं या किसी से बोवाएं, ठीक है। खेती वो खुद मस्जिद वाले करें या किसी अन्य व्यक्ति से कराएं, ये मस्जिद के जिम्मेदारों का काम है। जिस किसी ने उनको मस्जिद की जमीन दी थी वो किसी भी तरह उनके नाम दर्ज हो गई तो वो जमीन अब वो वापस कर दें, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं महल्ले के, बस्ती के, ये मस्जिद की जमीन मस्जिद को वापस मिली जाए। अगर मस्जिद की जमीन मस्जिद को नहीं मिल रही है तो सभी हम लोग आंदोलन करेंगे और पैंतेपुर में ये जुलूस निकाला जाएगा इस बात का कि मस्जिद की जमीन क्यों नहीं दी जा रही है। उससे बस यही हम कहना चाहते हैं। मतलब है कि अगर नहीं वापस की जाएगी तो आंदोलन होगा, पक्का है? आंदोलन किया जाए। फेसबुक का होता है आज आप काफी लोग मस्जिद के सामने खड़े हुए हैं। ये मस्जिद की जमीनी कुछ विवाद चल रहा है जिसकी जानकारी सूत्रों से हम लोगों को मिल रही है। इसका पूरा मामला क्या है आप बताएं हमें। क्या नाम है आपका? हमारा मुश्ताक अहमद नाम है। मस्जिद
मस्जिद के सदर है। अच्छा अच्छा, क्या मामला है पूरा जरा बताएं विस्तार से। अरे हम 80 साल की उम्र लगभग हमारी है, जब से हम देख रहे हैं कि हम मस्जिद की जमीन है, हमने पूरी खा लोगन के हाथ से यह मस्जिद जमीन में आई है। तब से मस्जिद, अब मस्जिद की चीज है, कोई करे नाम तो होते हैं, अब उनके नाम रहा है। अब वही जाने मस्जिद में सब कुछ दिया कि है, उसके बाद उनके लड़के थे, वो कह मस्जिद किया है, मस्जिद किया है। उसके बाद अब उनके पोते जो हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है निजामुद्दीन। निजामुद्दीन के लड़के अनवर और हाफिज समी। आप यहाँ मस्जिद के अध्यक्ष लगभग कितने वर्षों से हैं? अरे हाँ, लगभग 20 साल जरूर है जब से हम इमाम सदर चुने गए हैं। तो आपको तो पता ही होगी ना कि मस्जिद की जमीन पे कौन कौन जो है मतलब किसको किसको दी गई है, और अभी क्या मामला चल रहा है जमीन का? मस्जिद की जमीन या पहले कुछ दिन हुई भाई तो गल्ला भेजा कि है। वो कौन, नाम बताइए। उनका गुलाम निजामुद्दीन के बाद गुलाम अभी बोल रहे हैं। अब गरीब भी बोल रहे हैं। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या अपील करना चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग मस्जिद के चाहिए। आपकी क्या समस्या है भैया? समस्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम नबी हसन है, मैं यही कसगरी महल्ले में रहता हूँ जी। ये पट्टी वाली मस्जिद के नाम से जानी जाती है फतेहपुर में, और 50-60 साल तकरीबन हो गए हैं। हम लोग तो अभी 30-40 साल की बात जानते हैं। जब से ये जमीन, ये निजामुद्दीन के वालिद जो गुलाम थे, उनके नाम किसी वजह से उनके नाम चली गई थी, जबकि ये जमीन मस्जिद की थी, किसी ने दिया था मस्जिद में। पहले ऐसा होता था कि कोई जमीन की वैल्यू तो होती नहीं थी, तो जमीन पूछी गई। के नाम पे किसने दी थी जमीन? ये मस्जिद के नाम पे राजा महमूदाबाद ने किसी को दिया था, उन्होंने ये जमीन मस्जिद में दे दी थी। उनकी कब्र इस जगह है, वजू खाना है, इस जगह उनकी कब्र भी बनी है। तो गुलाम जो है गल्ला बोते, जो जमीन बोते थे तो गल्ला आधा देते थे, फिर वो बीमार हुए, खत्म हो गए। फिर ये नरेंद्र हैं, इनको टेनई के नाम से जाना जाता है। तकरीबन 30-40 से ये बोते हैं, ये भी गल्ला देते हैं। ये इनको पता ही नहीं था कि ये जमीन किसकी है। ये तो ये जब दुनिया जानती है मस्जिद की, तो मस्जिद में देते थे। है ऐसा कि नहीं? तुमको यही तो पता था कि ये मस्जिद की जमीन है। हाँ। अब उसमें उस जमीन का कुछ हिस्सा कीमती हो गया है। जमीन तकरीबन 5 बीघे है, कुछ हिस्सा रोड पे है, उस पे उन लोगों ने प्लाटिंग कर दी है। अब मस्जिद के जिम्मेदार जो हैं, वो ये चाहते हैं कि जमीन मस्जिद में दे दी जाए। मस्जिद की गाटा संख्या कितनी है? गाटा संख्या 620 है। इसमें कोई मुकदमा, कोई केस या कोई एप्लीकेशन थाने में या कर रखे हैं? हाँ, तकरीबन 15-20 दिन पहले इस पे मुकदमा भी है कि ये जमीन मस्जिद में लौटाई जाए, इस बात का मुकदमा किया गया है। अच्छा, कुछ सुनवाई हुई? कुछ का अब इसकी तारीख लगी है 29/8, इसकी तारीख लगी है। तो प्लाटिंग किन लोगों ने कर रखी है? वही करना चाहते हैं, और मतलब उनके गुलाम के पोते अनवर हैं, समी अहमद हैं, ये लोग इसको जो है बेचना चाहते हैं। हालांकि बेचा नहीं है उन्होंने, बेचना चाहते हैं, लेकिन अब ये हो रहा है कि मस्जिद की जमीन है, मस्जिद में लौटा दी जाए। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद अहमद। क्या कहना चाहेंगे इसके मामले में? अब ये कहना यह है कि वो जमीन मस्जिद की थी, 50-60 साल से मस्जिद की थी। उसके बाद में वो बोते रहे, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। ये कनाई खड़े हुए, ये 40 साल से बोते हैं, मस्जिद को गल्ला देते, मस्जिद ने इनको दिया था, आज तक के मस्जिद तक। अब वो लोगों की कीमती हो गई जमीन, तो उनकी नीयत खराब है कि मतलब नहीं, हम जमीन नहीं देंगे। लेकिन वो मस्जिद को उन्होंने खरीदा था, या वो अपना कोई रिकॉर्ड दिखाएगा कि आपका क्या मानना है कि दान की हुई जमीन क्या जो है मतलब बेची खरीदी जा सकती है? नहीं, बेची नहीं जा सकती है। अब कितने वर्षों से जमीन ये जोत बो रहे हो? नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नरेंद्र नाम है। कितने वर्षों से जोत बो रहे हो? इससे तो ज्यादा नहीं, मगर 35-40 साल से बो रहे हैं। हमारे पहले पापा बो रहे हैं, उसके बाद भी खत्म हुए हम। अब क्या चल रहा है?
अब वही अभी तक के गल्ला जो पैसा रहे मस्जिद में दिया जा रहा है। हाँ अभी दे रहे हैं। अभी दे रहे हैं। अभी भैया क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं कि मोहल्ले के जो उम्रदराज लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो पहले भी बताते थे, आज भी बता रहे हैं कि वो जमीन मस्जिद की थी। एक साहब पट्टी मस्जिद के थे, वो दे गए थे। वो राजा साहब के कारिंदे थे, राजा साहब ने उनको दी थी, तो उन्होंने उनका कोई था नहीं, तो उन्होंने वो मस्जिद में वक्फ कर दी थी कि भाई इसका बेनिफिट मस्जिद में आए। इससे उनकी आमदनी से मस्जिद में जो मोमबत्ती जलाई जाती थी, अगरबत्ती और मस्जिद के दूसरे अखराजात में उसकी आमदनी खर्च होती थी। और जो है करीब 60-70 साल बल्कि उससे पहले ही लोग बताते हैं वो ज़मीन मस्जिद की थी और उस ज़मीन पर आज भी मस्जिद का कब्जा है। लेकिन जो है अपने बुजुर्ग बताते हैं कि गुलाम नाम के कोई साहब थे मस्जिद टोला के, जो है तमाम लोग बोते थे, उनमें से वो भी बोते थे। तो ये मस्जिद के सदर हैं हाजी मुश्ताक साहब, ये खुद बताते हैं कि उन जो गुलाम नाम के शख्स थे, जो हाफिज समी या अनवर के दादा है, वो खुद गल्ला लाकर यहाँ मस्जिद में देते थे। आप बताइए। मस्जिद में ला के गल्ला दे। तो ये मस्जिद की जमीन है और जिन्होंने वक्फ की थी वो मस्जिद के लिए की थी। अब दूसरे लोगों के नाम अगर किसी वजह से चढ़ गई है तो इसका मतलब ही नहीं है कि वो जमीन उनकी मिल्कियत में आ जाएगी। ये जमीन मस्जिद की थी, मस्जिद के जो मुतवल्ली हैं, मस्जिद के नाम ये जमीन वापस की जाए। और कुछ लोगों ने इस पर प्लाटिंग कर दी है, जो है ईंटें भी लगा दी हैं। तो जो है तकरीबन 4.25 बीघे जमीन है जो अचाकापुर के पास जो है वाक़ है, पुलिया के पास। तो जो अच्छी जमीन रोड की तरफ है उसको अनवर है, हाफिज समी है, उनके घर के लोग बेचना चाहते हैं। और दूसरी जो नाले के दूसरी साइड जो जमीन है वो आज भी ये जो नरेंद्र भाई ये बोते हैं, आज भी बोते हैं। इसलिए पूरे मोहल्ले और बस्ती वाले और तमाम लोगों की यही डिमांड और मांग है कि वो मस्जिद की जमीन है, मस्जिद में वो वापस करें। आप लोग सभी की तरफ से ये मांग कर रहे हैं? सब लोग आप पूछ लीजिए तो हम लोग